बिहार में सदन चल रहा है और सदन की कार्यवाही अब महज 3 दिनों के लिए बची हुई है और इस बीच अनुपूरक बजट पर चर्चा के साथ साथ कई विधेयक भी आने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक भी जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे विवेक के पास। विवेक, आज क्या कुछ होना है सदन के अंदर, कार्यवाही के अंदर क्या कुछ होना है आज? जी बिल्कुल, सदन के अब 3 दिन ही बचा है। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो कई महत्वपूर्ण विधेयक पे चर्चा होनी है। इसके साथ ही साथ आज जो है कई मुद्दों को लेकर जो कही जाए तो सदन के अंदर हंगामा होने वाला है। संसदीय विभाग के ऐसे का जो है, उनके साथ साथ जो कही जाए तो ग्रामीण विकास विभाग है, तो समाज कल्याण विभाग है, ऐसे तमाम जो विभाग उन विभागों पर आज तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। उसके साथ साथ विधान परिषद में भी जो कही जाए तो कई जो महत्वपूर्ण जो बिंदु उस बिंदु पर चर्चा होनी है। लेकिन जो आज बता दें कि शाम को विधायक दल का बैठक भी बुलाई गई है जो मुख्यमंत्री आवास पे होगा। ऐसे में साफ तौर पे विधायक दल एक काफ़ी जो कही जाए तो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो अभी जो राज्यसभा का सीट के लिए जो हुआ था कि राज्यसभा में अब राज्यसभा के भी नॉमिनेट हो गए, जितने भी सदस्य थे उन सारे लोग नॉमिनेट हो गए। और उसके साथ साथ जो बता दें कि जिस तरीके से अभी महागठबंधन के अंदर जो विधायकों के जो भागदड़ी मचा हुआ है, उन सारे बिंदुओं पर भी आज चर्चा होगी। एक तरफ जहाँ मांग कर रहे हैं जो आरजेडी के जो तमाम जो विधायक हैं और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो मनोज झा हैं राज्यसभा सांसद वो मांग कर रहे हैं कि जो भी विधायक महागठबंधन से एनडीए की तरफ गए हैं उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उन्होंने संविधान का और सुप्रीम कोर्ट का जो हलफनामा देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके से ऐसे बागी विधायकों पर कार्रवाई करने का उचित अधिकार है स्पीकर का। लेकिन देखना होगा स्पीकर अभी जो सत्ता पक्ष और ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो सत्ता पक्ष के पास बहुत एक बड़ी भूमिका होती है स्पीकर का। ऐसे में उनकी जो कही जाए तो कार्य से ही कुछ भी हो सकती है। ऐसे में आज जो कई मुद्दों को लेकर जो सदन के अंदर हंगामे देखने को मिल सकता है। बीते दिनों जिस तरीके से विधायकों के तोड़फोड़ हुआ, उसके बाद जो फ्लोर टेस्ट के दौरान जो 3 विधायक चले गए एनडीए के खेमे में, और एक तरफ जो कल एक आरजेडी के विधायक जो किन्हीं को पता नहीं था कि वो आरजेडी के विधायक हैं जो एनडीए की तरफ चले जाएंगे। और जो बता दें कि बीते दिनों उनको प्रवक्ता का भी जिम्मेदारी दी गई थी, और उसके साथ साथ फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम था। संगीता कुमारी जो है मोहनिया से चुन कर आती हैं विधायिका, वो उनका। उसके साथ साथ वो सिद्धार्थ सौरभ को लेकर बीते दिनों भी देखे कि अटकलें किस तरीके से तेज था कि सिद्धार्थ सौरभ कहीं जाने वाले नहीं है। और जब कांग्रेस के विधायकों को जब हैदराबाद शिफ्ट किया गया था उस समय सिद्धार्थ सौरभ पटना में ही थे। ऐसे में आज जो सिद्धार्थ सौरभ और जो कही जाए तो मुरारी गौतम, ये जो लोग हैं एनडीए में शामिल हो गए हैं। मुरारी गौतम पिछले सरकार में पंचायती राज मंत्री थे और इस बार वो एनडीए के पाले में आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बिहार के हितों के लिए जो काम करेंगे हम उनके साथ में हैं। और ऐसे में आज जो सदन के जो कही जाए तो सदन का आखिरी पड़ाव पे है, 2 दिन और बचा हुआ सदन। आज के बाद 2 दिन, कल और परसों सदन का अंतरिम काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन जो कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं उस विधेयक पे भी चर्चा होना, विधेयक भी आने वाला है। जी उदय। बिल्कुल विवेक, अब सबसे बड़ी देखिए लड़ाई बिहार में इस बात को लेकर है कि बड़ी पार्टी कौन। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी अपने 4 बागियों पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी का स्टेटस है वो छिन जाएगा। तो आरजेडी ने उन्हें भी छोड़ दिया है, पहले के 3 विधायक और कल जो 1 विधायक आई, ये 4 विधायक को आरजेडी ने छोड़ दिया है। लेकिन अब बात आ रही कि वो आरजेडी यानी विपक्ष अब अदालत जाएगा, तो इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी फिर से सवाल दोहराया जाए। जी विवेक, देखिए बिहार में लड़ाई अब इस बात को लेकर है कि आखिर बड़ी पार्टी कौन। आरजेडी इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है अपने बागियों पर क्योंकि बड़ी पार्टी का स्टेटस छिन जाएगा। तो ऐसे में अब कोर्ट जाने की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या कुछ आगे अपडेट कुछ मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, अभी जो सबसे बड़ी पार्टी की बात कर लिया तो बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। लेकिन अब आरजेडी के बता दें कि 4 विधायक चले आए हैं, उसके बावजूद भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो कही जाए तो जो बीजेपी है। लेकिन अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बिहार में, और जो सेकेंड पैदान पे जो कही है तो आरजेडी चली गई है क्योंकि 79 आरजेडी के पास विधायक था। और ऐसे में जो बीजेपी के पास बात कर लिया तो बीजेपी के पास 75 विधायक थे
और ऐसे में 4 विधायक इधर तोड़ के आए हैं। तो साफ तौर पे जो कही जाए तो अब इनकी संख्या जो कहें तो 79 हो गया, लेकिन अभी इस विधायक का को अभी जो कहिए तो बीजेपी के श्रेणी में नहीं दिया गया कि बीजेपी के विधायक है। अब ये देखना होगा कि इनकी जो विधायक जो लोग बागी विधायक हैं उस बागी विधायक का क्या कदम रखता है। और ऐसे में साफ तौर पे जो अब जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी जो बनी हुई थी, आरजेडी अब कही जाए तो सेकंड पैदान पे चली गई है आरजेडी भी, और बीजेपी के जो कही जाए तो आरजेडी और बीजेपी के दोनों जो सीट का जो फार्मूला एकदम दोनों सेमी पे इम्पैक्ट बैठता है कि दोनों 75 पे विड्रॉ है। और ऐसे में एक तरफ जो तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए जनता का विश्वास जीतने के लिए, और एक तरफ उनके जो विधायक हैं उन पे विश्वास नहीं जता रहे हैं और वो अपने पाला बदल रहे हैं। साफ तौर पे जो कही जाए तो तमाम जो विधायक है वो ऐसे अभी जो तमाम जो विधायक है जो पाला धीरे धीरे पाला बदलने नजर आ रहे हैं। और ऐसे में और भी कई विधायक है जो सूचना है कि और भी कई विधायक जो हैं आरजेडी से नाराज हैं, साथ ही साथ जो बता दें कि कांग्रेस से नाराज हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस वाले लोग कह रहे थे कि जो कांग्रेस के साथ जो है सिद्धांतों से जुड़ी हुई है वो विधायक के कांग्रेस के साथ रहेंगे, और सिद्धांतों से जिस तरीके से सीपीआई और माले की बात कर लिया तो सीपीआई माले के भी एक जो सिद्धांतवादी नेता वो लोग रहते हैं। लेकिन अब जो सीपीआई माले के भी खबरें है कि सीपीआई माले के में भी कई विधायक जो हैं टूट होने का आसार है, वो भी अपने जो कही जाए तो सिद्धांत तोड़कर मोदी की लहर में जो कही जाए तो एनडीए का दामन थामने वाले हैं, और ऐसे में बीजेपी के साथ दामन थामने वाले हैं। ये देखना होगा कि 2 दिन का जो बजट सत्र और जो बचा हुआ है 2 दिन में और भी हंगामे होने का आसार है, और कई जो विधायक हैं वो फिर से पाला बदलने वाले हैं। जी उदय। बिल्कुल, अब थोड़ी देर में लगता है सदन की कार्यवाही भी आरंभ होगी, तो देखने वाली बात होगी विवेक क्या कुछ होता है। क्या विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है क्या? जी बिल्कुल, धीरे धीरे जो तमाम जो विधायक हैं उनके आने के सिलसिला शुरू हो गई है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जो सदन के बाहर के जो तस्वीर है वहाँ पे धीरे धीरे जो आरजेडी के विधायक हो, भाई वीरेंद्र हो, चाहे भाकपा माले के विधायक हो, महबूब आलम हो, ऐसे जो तमाम जो विधायक हैं उनके आने के सिलसिला शुरू हो गई है। इसके साथ तमाम जो धीरे धीरे विधायक आए हुए हैं। एक तरफ जो कही जाए तो कई जो आरजेडी के विधायक हैं वो 3 तारीख को रैली को लेकर लगे हुए हैं। ऐसे में जो सदन में जो कही जाए तो विधायकों का अनुपस्थिति भी देखने को मिल रहा है। 3 तारीख को जहां जो जन विश्वास यात्रा पर जो तेजस्वी यादव निकले उसका समापन है। ऐसे में राजधानी पटना में गांधी मैदान में कार्यक्रम है, और ऐसे में जो धीरे धीरे जो तमाम जो विधायक हैं वो तमाम विधायकों के यहाँ आने के सिलसिला शुरू है। लेकिन जो कही जाए तो जितनी संख्या है विपक्ष के विधायकों की उतनी संख्या में विपक्ष के विधायक सदन में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो कही जाए तो बजट सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र होता है, और बजट सत्र के दौरान वो अपनी बात तो जनता के जो जहाँ से चुन कर आते हैं उस क्षेत्र का अगर मुद्दा नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं कही जाए तो उन जनता की परेशानियां, और साथ ही साथ जो विधायक हैं वो विधायक अपने नेताओं को लुभाने के लिए जो लगे हुए हैं। जो 3 तारीख को जन विश्वास यात्रा का जो समापन है, ऐसे में गांधी मैदान में जो कार्यक्रम तमाम जो लोग हैं, और एक तरफ जो तेजस्वी यादव जो हैं ये 10 लाख लोगों को आने की जो कह रहे कि दावा कर रहे कि 10 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। ऐसे में देखना हुआ कि जो 2 दिन का जो सत्र बचा हुआ है 2 दिन के सत्र में किस तरीके से विधायकों की संख्या जो अभी तक जो कही जाए तो विपक्ष के विधायकों की संख्या कम दिखती नजर आ रही है। तो कल और परसों में कितने विधायकों की संख्या दिखती है वो देखना होगा। जी उदय। चलिए विवेक, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता विवेक जो बता रहे थे कि बिहार में अब सियासी लड़ाई इस बात को लेकर है कि बड़ी पार्टी कौन। आरजेडी इसी वजह से अपने 4 बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। देखने वाली बात ये होगी आगे क्या होता है। अदालत जाती है, ये स्पीकर से कार्रवाई की मांग करती है।